1000 करोड़ के स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी प्रोजेक्ट को दुनिया भर के भक्तों के दान के जरिए संपन्न किया जा रहा है। स्वामी रामानुजाचार्य की मुख्य प्रतिमा 216 फीट ऊंची है, जो बैठी हुई अवस्था में दुनिया की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा है। प्रतिमा को अंतिम वास्तविक रूप देने से पहले चिन्नाजीयर स्वामी ने कई ट्रायल किए। इस प्रतिमा के निर्माण की कहानी काफी दिलचस्प है। रामानुजाचार्य स्वामी की 1003वीं जन्म जयंती और सहस्त्राब्दी उत्सव के मौके पर स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की स्थापना की जा रही है। पूरा प्रोजेक्ट चिन्नाजीयर स्वामी की परिकल्पना है। वो इस प्रोजेक्ट की दिलचस्प कहानी बताते हैं। इस विशालकाय प्रतिमा और इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में चिन्नाजीयर स्वामी ने साल 2013 में सोचा था, जिसके बाद इसके कॉन्सेप्ट और डिजाइन पर काम शुरू हुआ। सबसे पहले मूर्ति का संरचनात्मक डिजाइन बनाया गया था, फिर इसे 3D में बनवाया गया और इसके बाद 10 फीट मिट्टी की प्रतिमा बनाई गई, जिसके बाद 3D में फाइबर में इसे आजमाया गया। अंत में 1:10 की 120 फीट की मूर्ति, उसके बाद 216 फीट की थर्मोकोल की मूर्ति अंतिम संस्करण से पहले बनाई गई थी। पहले हमने इसका रूप प्रकल्पना जब हमने किया तो उसमें एनाटॉमिकल डिटेल्स जो होते हैं, यानी एक ड्राइंग, एक पिक्चर एक व्यक्ति का करना एक क्रम है, परंतु सजीव उसको लाना ये तो बहुत परिश्रम वहाँ पर देना पड़ता है, क्योंकि वहाँ पर वी हैव टू गो थ्रू द एनाटॉमिकल डिटेल्स ऑफ द बॉडी, the hands, the structures of the face, eyes and the forehead. All these details we have to take utmost care. So हम पहले उसका चित्र निर्माण करने में जो पुराने क्रम था उसको देखकर पहले निर्माण किया और बाद में उसको एक 3D बनाया। और ये 3D मूर्ति का निर्माण करने वालों को दिया। तो पहले वे लोग एक 10 फीट का एक मूर्ति बनाए। पहले माटी से बनाए, बाद में 3D बनाए, बाद में एक फाइबर का एक बनाए और उसके पश्चात उसको लेकर वहाँ थर्मोकोल से 1:10 प्रपोर्शन में एक मूर्ति बनाए। तो पहले हम वहाँ जाकर उसको देखा सही ढंग से और अच्छा, और एक एक अंग में जो हमने पहले देख रहे थे या अपने ग्रंथों में सुन रहे थे तो ऐसा आया नहीं आया। जब वो पक्का हुआ जो 1:10 प्रपोर्शन वाला, यानी 120 फुट का था वो और पूरा, तो उसमें पहले 12 फुट का एक बनाया। तो 12 फुट का जब वो अच्छा हुआ, वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स थे, कुछ डिफेक्ट्स थे, तो हमने उसको सुधारना हुआ। बाद में उसी के मुताबिक उन्होंने जो पूरा स्वरूप में जितना पक्का पूरा है अभी, सो उसका रियल साइज थर्मोकोल का फिर बनाया। काफी सारी या सो बाद में जब वो पूरा साइज वाले ठीक हुआ तो उसको जब हमने हाँ कह दिया तो उसके मुताबिक मूर्ति तो बनी गया है। कई डिजाइन और कॉन्सेप्ट को नकारने के बाद चिन्नाजीयर स्वामी ने वास्तविक प्रतिमा के निर्माण को मंजूरी दी, जिसे आज हम देख रहे हैं। प्रतिमा पंच धातु की बनी है, जिसमें सोना, चांदी, तांबा, पीतल और जिंक का इस्तेमाल किया गया है। 216 फीट ऊंची प्रतिमा के अंतिम डिजाइन का काम पूरा होने के बाद इसे कास्टिंग और फिक्सिंग के लिए चीन भेजा गया, फिर इसे चीन से भारत लाया गया। इस परिसर में कुल 108 सीढ़ियां बनाई गई है, जिसको नाम दिया गया है सोपान मंडप का, यानी कि वो रास्ता जो हमें श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी तक पहुंचाता है और उसके बाद ही हासिल होता है मुक्ति मार्ग। आइए आपको स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की मुख्य बातें बताते हैं। प्रतिमा की कुल ऊंचाई 216 फीट है। कमल के फूल से रामानुजाचार्य स्वामी की प्रतिमा 108 फीट ऊंची है।
त्रिदंडम 135 फीट ऊंची है। कमल का आधार जिस पर मूर्ति विराजमान है यानी पद्म पीठम 27 फीट ऊंची है। भद्रवेदी जहां रामानुज की 120 किलो सोने की मूर्ति रखी जाएगी, उसकी ऊंचाई 54 फीट है। कुल 18 शंख और चक्र हैं। कमल की कुल 54 पंखुड़ी हैं। कमल के नीचे कुल 36 हाथी हैं। श्री रामानुजाचार्य स्वामी जी की 216 फुट ऊंची मूर्ति की आधारशिला रखी गई है इन हाथियों पर। ऐसे कुल 36 हाथी बनाए गए हैं और सबसे खास बात यह है कि इन हाथियों की सूंड में से पानी निकलेगा, यानी कि एक वाटर फाउंटेन बनाया गया है। इसके पीछे का कारण यह है कि इस मूर्ति को पंच धातु से बनाया गया है और फाउंटेन रखा गया है ताकि इस मूर्ति के अंदर का तापमान पूरी तरह से बैलेंस रखा जा सके। रामानुजाचार्य के 120 साल के जीवन का सम्मान करने के लिए 120 किलोग्राम की सोने की मूर्ति आंतरिक गर्भगृह भद्रवेदी में स्थापित की जाएगी, जहां प्रतिदिन अभिषेक, आराधना, राजभोग के साथ दूसरे दैनिक अनुष्ठान होंगे। चिन्नाजीयर स्वामी इन सब का महत्व बताते हैं। ये शरीर तो आते जाते रहने वाला चीज है, आत्मा तो परमानेंट है, ज्ञान भी तो पक्का है, परमानेंट है। तो वो जो ज्ञान देते हैं, जो आत्म स्वरूप का बोध करते हैं, उन लोगों के लिए अब क्या कर सकेंगे? दुनिया में करने वाले उन लोगों के लिए उपकार का समान कुछ भी नहीं है। फिर भी कुछ ना कुछ जो मिलने वाले चीज़ों में जो अच्छा मूल्यवान होता है, उसको कुछ करके वहाँ पर अर्पण करेंगे तो थोड़ा बहुत मन का शांति होती है। उसीलिए रामानुजाचार्य स्वामी जी के लिए 120 किलो सोने को प्रयोग करते हुए एक 5 फुट वाले मूर्ति का निर्माण किया है। उसी मूर्ति की आराधना डेली होगी, क्योंकि जब इतना लंबा मूर्ति है, इतनी ऊंचाई मूर्ति है 216 फीट वाला, और वहाँ पर जाके प्रतिदिन अभिषेक तो नहीं कर पाएंगे और वहाँ पर फूल चढ़ाना भी बहुत मुश्किल होता है। तो उन उपचारों को, ऐसी आराधना को उनका अर्पण करने के लिए अंदर जो स्वर्णमय मूर्ति जो होती है, तो उसको प्रतिदिन आराधना होती है, अभिषेक होता है और उनको प्रतिदिन राग भोग इत्यादि सब वहाँ पर अर्पण होता है। तो जो भी लोग आएंगे वहाँ पर वो आराधना करने के लिए उनको व्यवस्था भी की जाएगी। इस 216 फीट ऊंची प्रतिमा को इस तरह से बनाया गया है कि ये कुदरती तबाही जैसे भूकंप और साइक्लोन को झेल सके। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी रिक्टर पैमाने पर 9 पॉइंट तक के भूकंप और साइक्लोन की स्थिति में 300 किलोमीटर प्रति घंटे के तूफान को झेल सकता है। त्रिदंडी श्री चिन्नाजीयर स्वामी जी के महासंकल्प का भव्य रूप है ये स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी। यहाँ कुल 108 दिव्य देशम में अलग अलग देवी देवताओं की 325 मूर्तियां स्थापित की गई है। इस पूरे परिसर में 468 स्तंभ लगाए गए हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा परिसर मिश्रण है सुंदरता का, शास्त्र का, शैली का और साथ ही टेक्नोलॉजी और लॉजिक का भी। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।